सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शाम में परमेश्वर ने हमें सुबह से अब तक संभाल के रखा। आज हम बात करेंगे दुष्ट आत्मा से पूरा छुटकारा कैसे पाएं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और वो कहते हैं कि हम दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पाएं। उनके परिवार में दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं या फिर उन्हें पूर्ण रूप से दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, प्रार्थना भी करते हैं परंतु उनका पूरा छुटकारा नहीं हो पाता और कहते हैं कि हमारा पूरा छुटकारा नहीं हो रहा है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में अभी भी दुष्ट आत्मा के अटैक कभी कभी हो जाता है। आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि ऐसा क्या करें जो आपको पूरा छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आप उस दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, दुष्ट आत्मा आपको बार बार परेशान कर रही है। ये समस्या बहुत से भाई बहनों के जीवन में है जिससे बहुत परेशान है और वो कहते हैं कि ऐसा हम क्या करें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो वचन हो पिता मेरे लिए हो, आज का जो वचन हो वो मेरे लिए हो। मत्ती रचित 12 अध्याय उसका 43, 44 और 45 पद पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलती है या कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब वह दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकलकर भाग जाती है। फिर वह कहीं स्थान ढूंढती फिरती है और उसे रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। तो वह सोचती है कि मैं एक बार फिर से जहाँ से मैं आई हूँ वहीं जाके देखती हूँ, और वो देखती है कि ये परिवार या ये मनुष्य, और फिर वह देखती है कि जहाँ मैं आई हूँ ये तो खाली पड़ा है, और फिर से वह उस मनुष्य में या उस परिवार में आ जाती है, घुस जाती है। बल्कि बाइबल कहती है कि वह अपने साथ और 7 दुष्ट आत्माओं को लाती है और उस मनुष्य में बैठ जाती है, जिससे वह निकल के जाती है, और उस मनुष्य की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मनुष्य में से दुष्ट आत्मा चली गई, वह परमेश्वर पर विश्वास करता है परंतु वह ना तो बाइबल के वचनों को पढ़ता है ना प्रार्थना करता है, तो दुष्ट आत्मा उसको खाली पाती है, वह फिर से आ जाती है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में भी ऐसा है, आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, आपके परिवार में दुष्ट आत्मा बार बार आ रही हैं, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर के वचनों में रहना है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको प्रार्थना करनी है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बनोगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन अपने हृदय की पटरियों पे लिखोगे, उतना दुष्ट आत्मा आपसे दूर भागेगी। बल्कि यही नहीं, आप औरों की भी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तो सांप और बिच्छू को रौंदेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पवित्र कलाम पाक को दिन प्रतिदिन पढ़ते रहना है। और जब आप ऐसा करोगे तो दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति आप
आपको या आपके परिवार को छू भी नहीं सकती। मैं आशा करती परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, आप बढ़ाई के योग्य हैं। आप अच्छे और भले पिता हैं। सच में परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। जितने भी जन परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, फिर वो हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस समय हमारे बीच में हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें अपना सहायक दिया है, जो हमारा हर पल, हमें हर समय हमारी सहायता करता है। जितने भी जन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी परिस्थितियां बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं, उनकी सिचुएशन चेंज होने पाए, उनकी प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, उनका बड़ा छुटकारा परमेश्वर उनके जीवन में मिलने पाए। फिर मुझे हम धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आप अद्भुत करते हैं। प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी आपके लोग परमेश्वर छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर वो आप पे विश्वास करते हैं, वो आप पे निर्भर हैं। तेरी पवित्र उपस्थिति परमेश्वर हमारे साथ में, फिर वो हर एक जन तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद। आपके वचन का परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए ज्योति है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन, जितने भी भाई बहन परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और परमेश्वर परेशान हैं, परिवारों में बार बार दुष्ट आत्मा जाती है और आ जाती है, अब उनके शरीरों को छोड़ के परमेश्वर जाती हैं और फिर दोबारा से आ जाती हैं। ओ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, मेरे भाई बहन परेशान हैं प्रभु जी, उनकी दृष्टि आपकी तरफ लगी हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे परमेश्वर उन पर दया करें, उन्हें बुद्धि समझ दें, ताकि तेरे पवित्र कलाम में बढ़ते चले जाएं और बड़े छुटकारे को अपने जीवन में पाएं। मेरे प्यारे पिता यीशु के नाम में धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी यदि किसी भी परिवार में परमेश्वर इन भाई बहनों को लग रहा है कि हमारे परिवार में हमारे दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही है, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर। मेरे प्यारे पिता होने दे मेरे खुदा। यदि वे खाली परमेश्वर प्रभु जी ने भर दीजिए, अपने वचन से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन इनके भाई बहनों के जीवन में भरता चला जाए, इनके हृदय में परमेश्वर भरता चले जाए, इनकी हृदयों की पटरियों पे लिख जाए मेरे खुदा। हम उन सारी दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाएं, हर एक भाई बहन को छोड़ें, उनके परिवार को छोड़ें, उनके बच्चों को छोड़ें, उनके कामों को जो रोक के बैठी हुई हैं यीशु के नाम में दूर होने पाएं। पढ़ने वाले बन जाएं, आपके वचन को मनन करने वाले बन जाएं, दिन रात उस पर ध्यान करने वाले बन जाएं। प्रभु जी आपका वचन कहता है, जिस प्रकार आपने यहूशू से कहा कि तू इस पुस्तक पर दिन रात ध्यान देते रहना, ताकि तू प्रभावशाली हो और तेरे हर एक काम सफल होने पाए। प्रभु जी मैं इस वचन के अनुसार मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, तेरे लोग, तेरे बेटे बेटी प्रभु दिन रात तेरी पुस्तक पर, तेरे वचन पर, तेरे पवित्र कलाम में पाक पर परमेश्वर मनन करने पाए यीशु के नाम में। इन्हें बुद्धि समझ की आत्मा दे, उसे अपने अंदर बसाने वाले बन जाएं, ताकि हर प्रकार की समस्या से, हर एक प्रकार की बाधाओं से वे छुटकारा पा सकें। जो भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर इन्हें छोड़ के गई हैं, वो दोबारा कभी भी ना आने पाए इनके परिवार में, इनके जीवन में। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर यस आमीन में दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, अपना कीमती समय परमेश्वर आपने हमें दिया। थैंक यू जीसस। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।